हेलो दोस्तों, झारखंड जीके में आज हम लोग बात करेंगे बिरसा मुंडा मूवमेंट, झारखंड का सबसे बड़ा मूवमेंट। तो बिरसा आंदोलन को समझने से पहले, जानने से पहले हम लोग देखते हैं कौन से बुक हैं जिनसे पुस्तकें लिखे गए, जिनसे इस आंदोलन के बारे में जाना गया। तो सबसे पहले देखिए कि कैप्चरिंग बिरसा मुंडा द वर्चुअलिटी ऑफ ए कॉलोनियल एरा फोटोग्राफ, डैनियल जे रॉयक्राफ्ट के द्वारा। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, तुहिन सिन्हा, अंकित वर्मा। बिरसा एंड हिज मूवमेंट 1874-1901, ये स्टडी ऑफ मिलेनियर मूवमेंट इन छोटा नागपुर, सुरेश कुमार सिंह। उसके बाद है द डस्ट स्टॉर्म एंड द हैंगिंग, ये मिस्टीरियस स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा इन हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर, सुरेश कुमार सिंह। इसके बाद हम लोग बिरसा मुंडा के आंदोलन के बारे में जानते हैं। तो बिरसा आंदोलन, जैसा कि आपको पता है कि 1895 से 1900 के बीच हुआ। इसे मुंडा आंदोलन या विद्रोह, महान हलचल भी कहते हैं। प्रारंभिक स्वरूप ये आंदोलन सुधारवादी था, लेकिन बाद में ये राजनीतिक स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना, धार्मिक ईसाई मुंडाओं को वापस अपने धर्म में लाना, आर्थिक मुंडाओं की जमीन पर पुनः अधिकार स्थापित करना। आंदोलन का कारण खोटकटी व्यवस्था की समाप्ति से उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या, मिशनरियों द्वारा भूमि सुधार संबंधी झूठा आश्वासन, मुंडाओं की समस्याओं के प्रति अदालतों की उदासीनता, 1894 ईस्वी का छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून के लागू होने से आदिवासियों के जीवन निर्वाह संसाधनों पर संकट, 1895 में बिरसा मुंडा सिंगमोंगा धर्म आराधना करने पर जोर दिया। बिरसा मुंडा स्वयं को सिंगमोंगा का दूत घोषित किए। उसके बाद इसका मुख्यालय आंदोलन का खूंटी बनाया गया, रांची उपायुक्त, जहां पे स्ट्रेट फील्ड था। सेनापति बिरसा मुंडा आंदोलन का गया मुंडा था, राजनीतिक शाखा प्रमुख दोनका मुंडा। इसके बाद धार्मिक सामाजिक शाखा प्रमुख सोमा मुंडा। गया मुंडा की पत्नी मानकी मुंडा भी इस मूवमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस आंदोलन के दौरान कटौंग बाबा कटौंग, साहेब कटौंग कटौंग, रारी कटौंग कटौंग का नारा दिया गया। मतलब इसमें होता है कटौंग बाबा कटो, यूरोपियों को काटो काटो, दूसरी जातियों को काटो काटो, ये था। अब है अबुआ राज एटे जाना, महारानी राज टुडू। मतलब अब मुंडा राज प्रारंभ हो गया है और महारानी का राज समाप्त हो गया है। इसके बाद नारा दिया गया अबुआ दिशुम अबुआ राज, मतलब अपनी भूमि अपना राज का भी ऐलान किया गया। इस मूवमेंट के दौरान बिरसा मुंडा को 2 बार बंदी बनाया गया। पहला 24/8/1895 से 30/11/1897। किस लिए? तो अंग्रेजों के षड्यंत्र के खिलाफ, जिसका गिरफ्तारी अधिकारी JR मेयर्स था। 2 वर्ष का श्रम हुआ, 50 रुपये का जुर्माना हुआ। जुर्माना नहीं चुका पाने के कारण 6 माह अतिरिक्त सजा हजारीबाग जेल में हुआ। 30 नवंबर 1897 को महारानी विक्टोरिया हीरक जयंती, जो कि राजगद्दी के 60 वर्ष में मनाया जाता है, के अवसर पर रिहा कर दिया गया। और दूसरी बार 3/2/1900 में से 9/6/1900 रांची जेल में बंद रहे। 1897 में रिहा होने के पश्चात भगवान बिरसा मुंडा शांत नहीं बैठे। उन्होंने क्या किया कि अपने अनुयायियों को फिर से जुटाना प्रारंभ कर दिया और पुनः लोगों को संगठित करना शुरू कर दिया। गांव-गांव घूमकर लोगों को हथियारबंद करना प्रारंभ कर दिया। 1897 में बिरसा मुंडा ने अपने 400 सहयोगियों के साथ खूंटी थाना पर हमला कर दिया। 1898 में तजना नदी के किनारे विद्रोहियों और अंग्रेजी सेना के बीच लड़ाई में अंग्रेजों की पराजय हुई। 24 दिसंबर 1899 को बिरसा मुंडा ने डोम्बारी बिरू में आयोजित सभा को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का ऐलान किया तथा 25 दिसंबर 1899 को वास्तविक रूप से विद्रोह प्रारंभ हो गया। इस बार बिरसा मुंडा ने ठेकेदारों, हाकिमों, जागीरदारों एवं ईसाइयों को मारने की अपील की। बिरसा मुंडा ने घोषणा की कि दिकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी, उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। इसके बाद अनुयायियों ने आक्रामकता दिखाते हुए गिरजाघरों में आग लगाना प्रारंभ कर दिया। देश के विभिन्न समाचार पत्रों ने बिरसा मुंडा के आंदोलन का समर्थन किया तथा इसके संबंध में समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बंगाली पत्रिका समाचार प्रमुख था। बिरसा के विद्रोहियों ने 1900 में डोम्बारी पहाड़ी, शेल रकब पहाड़ी पर स्थित पुलिस पर हमला कर दिया, परंतु अंग्रेज अधिकारी फॉरबेस और स्ट्रीट फील्ड के नेतृत्व में पुलिस ने विद्रोहियों पर जालियांवाला बाग की तर्ज पर भयंकर गोलीबारी एवं विद्रोहियों को पराजित कर दिया। बिरसा मुंडा को पकड़वाने हेतु 500 रुपये का इनाम घोषित किया गया। बंदगांव के जगमोहन सिंह के शागिर्द वीर सिंह महली
के कहने पर अंग्रेजों द्वारा 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर में जम कोपाई जंगल चक्रधरपुर में सोते समय बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जून 1900 को रांची जेल में हैजा कोलेरा की बीमारी से अंग्रेजों के अनुसार बिरसा मुंडा 1900 में ही बिरसा मुंडा के सहयोगी गया मुंडा ने इटकी में गोली मार दी। इस आंदोलन में शामिल 300 मुंडा विद्रोहियों पर सरकार ने मुकदमा चलाया, जिनमें 3 को फांसी, 44 को आजीवन कारावास की सजा दी गई। इसके अलावा 24 लोगों को कड़ी सजा दी गई, जिसमें गया मुंडा की पत्नी मानकी मुंडा को 2 वर्ष की सजा सुनाई गई। इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1902 में गुमला में, 1903 में खुट्टी में अनुमंडल बनाया गया, नए न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त फोर्ब्स की सिफारिश पर लिस्टर और जॉन रीड ने 1902 से 10 तक रांची जिले का सर्वेक्षण कराया एवं सर्वेक्षण के आधार पर मुंडाओं की जमीन ऑफ राइट्स खतियान तैयार किया गया। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप बेगारी पर भी प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई। इसी विद्रोह के प्रभाव स्वरूप 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CENT एक्ट पारित किया गया। इस कानून के तहत सामूहिक काश्तकारी व्यवस्था खुटकुट्टी को पुनः लागू किया गया तथा बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध के साथ साथ लगानों की दरों में कटौती की गई। बिरसा मुंडा के आंदोलन में अपने मूल उद्देश्य मुंडा राज की स्थापना को पाने में असफल रहा, परंतु इसने पृथक झारखंड के निर्माण की हेतु आदेश तैयार कर दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।